अभी हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 अकाउंट। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले आपके पास भी बुक होगी, फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इधर। प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ द शीला, सुरभि एंड संकेत। 3 पार्टनर्स हैं, शीला, सुरभि एंड संकेत। प्रॉफिट है आपका 1,35,000। दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:3। उन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट को शेयर कर दिया है अपने तीनों पार्टनर्स में 2:1:3 में, इंस्टेड ऑफ 3:2:3। इनका राइट रेशियो था, इनको रेशियो में बांटना था 3:3 रेशियो में, पर इन्होंने बांट दिया 2:1:3 रेशियो में। ओके, तो क्या हुआ होगा, जब इनको प्रॉफिट बांटना था 3:3 रेशियो में बांटना चाहिए, 2:1:3 में बांट रहे हैं, तो किसी को ज़्यादा पैसे मिल चुके होंगे, किसी को कम पैसे मिले होंगे। ओके, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, आगे पढ़ते हैं। व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज़ टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस एरर। भाई क्या इफेक्ट देनी चाहिए कैपिटल अकाउंट के अंदर, भाई इसको सुधारना है तो, रेक्टिफाई करना है तो। ओके, तो ध्यान देना, करेक्ट रेशियो है आपके पास 3:3 और रॉन्ग रेशियो है, इनकरेक्ट रेशियो है, कौन सा है, 2:1:3। ओके, 1,35,000 रेशियो है। हम देखते हैं क्या करना चाहिए इस सब में। पहले तीनों पार्टनर्स देख लेते हैं। तीनों पार्टनर्स हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, शीला, सुरभि और संकेत। शीला, सुरभि और संकेत, ठीक है। तो शीला, सुरभि और संकेत, जिसका P&L रेशियो है करेक्ट वाला। ओके, P&L रेशियो को करेंगे तो करेक्ट रेशियो आप बुक में फिर से देख सकते हो, जिसका होगा 3:3. ओके, 3:3। और रॉन्ग रेशियो या तो इनकरेक्ट रेशियो, जो आपकी लैंग्वेज में लिखना हो आपको, 2:1:3 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट ऑफ द फर्म। प्रॉफिट ऑफ द फर्म है आपका 1,35,000 को। अब बात क्या होती है कि भाई जिसको ज़्यादा पैसे दे दिए तो हम उससे लेने नहीं बैठे हैं, या लेने और देने नहीं बैठेंगे। भाई किसके पास ज़्यादा पैसे चला गया है, किसी के पास कम पैसा चला गया है, तो हमको क्या करना चाहिए, प्लस माइनस करना चाहिए। ओके, करेक्ट रेशियो वाला प्लस में रखेंगे और रॉन्ग रेशियो वाले प्रॉफिट को हम माइनस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो खुद ब खुद जो इफेक्ट आएगा तो हम उनके कैपिटल में से प्लस माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में से प्लस माइनस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देके माइनस प्लस माइनस कर देंगे। तो करेक्ट रेशियो में बांटते हैं पैसा। ओके, इनकरेक्ट रेशियो में क्या करोगे आप, 1,35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इंटू 3 डिवाइड में टोटल। 1,35,000 को क्या करेंगे, इंटू 3 डिवाइड बाई टोटल। टोटल कितना हो रहा है, 3 और 3 6, 6 और 2 8 हो रहा है। वो वैसे ही इसमें भी बांटेंगे और वैसे ही इसमें भी बांटेंगे। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,35,000 को करेक्ट रेशियो में, तो 3 के अकॉर्डिंग इंटू 3 डिवाइड बाय 9 आएगा। जो आपको करेक्ट रेशियो है तो प्लस में रखना चाहिए, 50,625। ओके, ये 3 के अकॉर्डिंग आया। फिर इंटू 2 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आएगा 33,750। और अगेन 3 के अकॉर्डिंग सेम आना चाहिए, 50,625। कैलसी में आपको करना है। ओके, कैसे करना है, 1,35,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, 1,35,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, और अगेन सेम ही आएगा, तो 1,35,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8। ओके, तो ऐसे ही हम रॉन्ग रेशियो को इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको आइडिया आ जाएगी कि किसको ज़्यादा पैसे मिले, किसी को कम पैसे मिले। तो 1,35,000 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना आएगा, टोटल 6 आएगा। अब 8 नहीं आएगा, 6 आ रहा है। तो 1,35,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आएगा आपका 45,000। ओके, फिर उसके बाद आएगा 1,35,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, तो आएगा 22,500, वो भी माइनस में रखेंगे। और 1,35,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो इसका आएगा 67,500, जिसमें से हमको क्या करना चाहिए, ये सब माइनस करना चाहिए। फिर उसके बाद
जो बचेगा हम उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। तो अब हमने उसको 1,35,000 को करेक्ट रेशियो में और रॉन्ग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो 1,35,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, जो करेक्ट रेशियो था उन सब के आगे प्लस की साइन रखी है, और 1,35,000 जो रॉन्ग रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो माइनस की साइन रखी है। तो 1,35,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 किया हमने, 50,625 आया। 1,35,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 8 किया तो 33,750 आया। 1,35,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 किया तो 50,625। ऐसे ही इनका टोटल हो रहा है 6। तो हमने इनको रॉन्ग रेशियो था तो उसमें भी बैठा 1,35,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 45, 1,35,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 22,500, 1,35,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 67,500। ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो इनका आंसर प्लस में आ रहा है 5625, इनका भी आंसर प्लस में आ रहा है, बड़ा नंबर प्लस में है, बड़ी साइन, तो 11,250, और ये आ रहा है माइनस में 16,875। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, जितना टोटल माइनस में आ रहा है उतना ही टोटल क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद आपको इसमें समझना होगा कि भाई पहले करेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग इसको 50,000 के अराउंड 50,625 मिलने चाहिए, पर मिले हैं 45,000, तो और इनको इतने पैसे मिलेंगे। इनको पहले करेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग 33,750 मिलने चाहिए, पर रॉन्ग रेशियो के अकॉर्डिंग इनको कम पैसे मिले हैं तो और इनको मिलेंगे, और इनको करेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग 50,625 मिलने चाहिए, पर मिले हैं इनको 67,500, तो उसको भी इनको ज़्यादा पैसे मिल गए। तो इनको ज़्यादा पैसे मिल गए तो इनके कैपिटल में से हमको माइनस करना चाहिए, और इन दोनों को पैसे कम मिले हैं तो इन दोनों का कैपिटल का क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और आप 11th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हो, 12th में भी आ चुके हो, तो कैपिटल आपको पता है कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, ऑनर इज गिवर होता है। तो अगर आप इसके कैपिटल में से पैसे निकाल रहे हो तो इनके अकाउंट डेबिट होना चाहिए, माइनस वाला अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट, और इन दोनों के कैपिटल में आपको प्लस करना है अमाउंट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए इन दोनों का। तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। क्या करेंगे मैंने बताया, जो माइनस है उसको डेबिट किया जाएगा, क्यों बताया उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया। कैपिटल अकाउंट ऑफ संकेत अकाउंट डेबिट, या कैपिटल ऑफ संकेत अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ऑफ शीला अकाउंट टू कैपिटल ऑफ सुरभि अकाउंट, कैपिटल ऑफ सुरभि अकाउंट। तो अब संकेत के अकाउंट में आपको कितना पैसा लिखना है, 16,875। शीला में कितना लिखना है आपको, 5,625, और लास्ट में सुरभि में आपको लिखने हैं 11,250। ओके, ये होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो आपको जर्नल एंट्री के बॉक्स में बना के लिखनी है। ओके, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या था क्वेश्चन, रॉन्ग रेशियो में अगर आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओके, तो कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री होनी चाहिए वो हमने समझा। ओके।